हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके पूर्व विभाग की द्वितीय लहरी, जिसमें साधन भक्ति का वर्णन है, उसके बारे में सुनेंगे। अब यहाँ से सुनना शुरू करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप और मैं साधना भक्ति शायद कर रहे हैं। कहीं शायद क्यों कह रहे हैं? शायद वो हम अगले 1.2.2 से प्रमाणित कर देंगे, लेकिन भाव भक्ति भी तो नहीं है और प्रेम भक्ति का तो मतलब नहीं है। तो जो तो वहाँ तो बहुत कब पहुँचेंगे। तो जिस चीज़ को कर रहे हैं उसके बारे में समझना तो बहुत ज़रूरी है ना। कहाँ कोई गलती हो रही तो ठीक करा जाए उसको। तो अब पहले इस बात को फिर समझ लीजिए कि इस ग्रंथ का विभाजन किस प्रकार से। इस ग्रंथ का नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है। उस सिंधु को 3 डायरेक्शन में डिवाइड किया, 3 विभाजन किए गए, इसलिए विभाग कह रहे हैं। अब उसे क्लॉकवाइज याद रखिए। पूर्व विभाग, अगर मान लीजिए कि ये ईस्ट है मेरे लेफ्ट वाला, पूर्व दक्षिण उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, यही होता है ना, क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पे जो विभाजन है इस ग्रंथ का ऐसा है कि पहला पूर्व विभाग, फिर उसके बाद दक्षिण विभाग, फिर उसके बाद पश्चिम और उसके बाद उत्तर विभाग आएगा। ठीक है। और पूर्व और हर विभाग में लहरें हैं। समुद्र में लहरें होते हैं ना, तो पूर्व विभाग में कितनी लहरी हैं? 4 लहरियां हैं। प्रथम लहरी को आप पार कर गए, उसमें भक्ति का सामान्य वर्णन हुआ कि सामान्यतः भक्ति क्या होती है। उसमें भक्ति का विभाजन नहीं किया गया था। क्लियर? अब यहां पर द्वितीय लहरी में साधन भक्ति का वर्णन होगा। तृतीय लहरी या तृतीय अध्याय कह लीजिए, उसमें होगा भाव भक्ति का, और चौथी लहरी में प्रेम भक्ति का वर्णन होगा। और इस प्रकार से पूर्व विभाग पूर्ण होगा। वेदवादी समझाइए, पूर्व विभाग का विभाजन समझाइए। कितनी लहरियां हैं और हर लहरी में क्या है? डूब गई आप? अभी से डूब गई? कल्याण प्रभु, चलिए वरुण प्रभु अभी तैयार नहीं, अभी डूब गए? अरे 4 विभाग, चलिए 4 विभाग याद रहा। कल्याण प्रभु आगे बताइए, विभाग क्या आगे? 4 विभाग है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। गलत बोले ना? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एंड उत्तर। यस, इसीलिए मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था आपको। और हर दिशा में 4 विभाग में भाग किया हुआ है, 4 लहरी में भाग किया हुआ है। तो हम लोग प्रथम लहरी पार की, अब द्वितीय लहरी में साधना भक्ति के सुनेंगे, फिर तृतीय लहरी में भाव भक्ति के सुनेंगे और चतुर्थ लहरी में प्रेम भक्ति के सुनेंगे। अब थोड़ा सा वो लीजिए, सर्फिंग बोर्ड लीजिए और मिक्सअप हो रहा है। क्यों मिक्सअप हो रहा है? अभी द्वितीय लहरी पढ़ेंगे। द्वितीय लहरी में क्या पढ़ेंगे? साधना भक्ति। तो साधना भक्ति के बाद क्या आती है? भाव भक्ति। तो तृतीय लहरी में भाव भक्ति, उसके बाद क्या आती है? प्रेम भक्ति, उसके बाद चतुर्थ लहरी। इजी। देखिए, वो केवल एक कहने का तरीका है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। आप ये तो नहीं बोलते फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 1 2 3 4 बोलते हैं ना। तो सीक्वेंस में गिन रहे हैं। पूर्व, आप वास्तु पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? समझ में आ रहा है ना? तो फिर उसी बस पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 1 2 3 4, ये 4 विभाग हो गए और उनकी अलग अलग लहरी हैं। अभी दूसरे दक्षिण विभाग में कितनी लहरी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, घबराइए मत उसके बारे में। वो कभी काफ़ी समय तक मतलब नहीं रहेगा। हम लोग केवल पूर्व विभाग का अध्ययन करेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं साधना भक्ति के बारे में, द्वितीय लहरी साधना भक्ति के बारे में। सा भक्ति, सा मतलब जिस भक्ति का, सा मतलब होता है जैसे सह मतलब वह, तो स्त्रीलिंग में सा होता है। सा भक्ति साधनम भावः प्रेमा चे इति त्रिधोदिता। बड़ा इजी है। सा भक्ति, जिसका आपने 6 गुण सुने, लक्षण सुने, वह भक्ति 3 प्रकार की होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, 3 प्रकार की। इजी, कोई मुश्किल नहीं। ये शास्त्र का वचन नहीं बता रहे हैं, वह कारिका बोल रहे हैं। कारिका मीन्स, कारिका मतलब ढूंढ लेना, हमने बताएंगे, हम बता चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक ए स्टेटमेंट एंड देन ही विल प्रूव थ्रू शास्त्र। अभी इतने समझ लीजिए। पूर्वोक्त सामान्य भक्ति साधन, भाव व प्रेम, इन 3 नामों से कथित होती है। अब कहेंगे ये तो 4 लग रहा है, एक सामान्य भक्ति, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जी नहीं, भक्ति केवल 3 प्रकार की है। लेकिन अगर मैं पूछूं, आइए स्वागत करते हैं, माइक दीजिए इनको। हाँ, अगर मैं कहूं साधन भक्ति भक्ति है, तो आप क्या कहेंगे?
यस और नो? भक्ति है। वेरी गुड। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति समझ में आ गया? तो ये बात बोल रहे हैं कि भक्ति का वर्णन प्रथम अध्याय में, प्रथम लहरी में हुआ है कि भक्ति के सामान्य लक्षण क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति। भाई अन्याभिलाषिता शून्यम आदि जो श्लोक है शुद्ध भक्ति का, वो तो साधना भक्ति पे भी होता है ना, तो वह भी उसमें भी गुण आ जाएगा, वो भाव भक्ति में भी होता है और प्रेम भक्ति में भी होगा। तो आप समझ लीजिए कि जो शुद्ध भक्ति के बारे में बात हो रही है वो साधना भक्ति पे भी अप्लाई होगी, वो भाव भक्ति में भी अप्लाई होगी और प्रेम भक्ति में भी अप्लाई होगा। जैसे मैंगो, ग्रीन मैंगो इज ऑल्सो मैंगो एंड येलो मैंगो इज ऑल्सो मैंगो, दोनों मैंगो हैं, कुछ है ना स्पष्ट। तो वो उनमें बीइंग अ मैंगो तो है ना कॉमन फैक्टर, वो हरा मैंगो है, इंग्लिश में बोल गया मैं, हिंदी समझ में आ रहा है ना सबको? हरा मैंगो, हरा आम और पीले आम में, पके हुए आम में क्या कॉमन है? आम। ये आम बात है, सिंपल, गॉट इट। इसलिए साधना पिछले अध्याय में आपने सामान्य भक्ति मतलब भक्ति के समान लक्षणों को समझा, जैसे कि हरे आम में और पके आम में समान लक्षण क्या? आम। दोनों ही भक्तियां, दोनों ही आम है, उसी प्रकार से वह भी। और वो दो अलग अलग आम नहीं है, वो एक ही आम की डिफरेंट स्टेजेस हैं। यस, इजी, तो बिल्कुल इजी बात है। अभी तो इजी बात नहीं, अभी थोड़ा टफ बातें आने वाली हैं, ध्यान से पढ़िएगा। दुर्गम संगमनी स्पष्ट ज्ञान के लिए कहा गया है। स्पष्ट मतलब भक्ति का जनरल डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब अलग अलग स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि भक्ति का अलग अलग लेवल्स क्या है। कहते हैं, कहा गया है कि भक्ति साधन, भाव और प्रेम भेद से त्रिविध होती है, किंतु विशेष रूप से यही जानना चाहिए कि भक्ति साधन और साध्य भेद से द्विविध है। अब यहां पे बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखिए, साधना से क्या होता है? साध्य मिलता है। साध्य के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं। साध्य मीन्स डेस्टिनेशन। भाई आपकी एक ट्रेन है और ट्रेन से आपको स्टेशन तक पहुंचना है, इसमें तीसरा क्या आया? कुछ भी नहीं। तो साधना होती है और साध्य होता है। लेकिन तो यानी कि दो चीजें होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और साध्य होना चाहिए। इसके बीच में फोन बजना चाहिए, क्योंकि सबको तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना? जब आप विचार बुरा नहीं मानना, अभी हम पूछ लेंगे कि 4 विभाग क्या है तो वह भी देखिए समझने में कठिनाई हो जाती है। तो अब हम जब घुमाने वाली बात पूछ रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देखो आपकी बच्ची कैसे हंस रही है, पिताजी को डांट पड़ रही है। अरे एवरीवन रिलेशंस, पर दुखे सुखी। एनीवेज, तो चलिए वापस आते हैं। अब ये आपको अब कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है। साधना होनी चाहिए और साध्य होना चाहिए। साध्य दो तो नहीं हो सकते। आप एक ही समय में 2 स्टेशन जाते हैं कि उससे कहाँ जाना है, हमको यहाँ जाना है वहां पे जाना से नहीं, यहाँ जा रहे हैं, इगतपुरी जा रहे हैं, एनीवेयर, यू जस्ट हैव वन डेस्टिनेशन। साध्य भक्ति मतलब परफेक्शन, तो परफेक्शन निश्चय तो एक ही होना चाहिए। तो अब यहां 3 भक्ति कैसे आई? तो इसका मतलब है कि भाव भक्ति भी साधन भक्ति है, ऐसा मन में डाउट आ सकता है। यहां 3 नाम रखा ना आपने, साधन, भाव और प्रेम। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रेम भक्ति साध्य भक्ति है, परफेक्ट स्टेज। भाव भक्ति साधन भक्ति है। साधन और साध्य दो टॉपिक हैं, तो उसमें तीसरी भक्ति कहां से आ गई? तो अब आप भाव को कहां डालेंगे? आप साध्य में डालेंगे कि साधना में डालेंगे? ये अभी उत्तर मत दीजिए, अभी उत्तर मत दीजिए, पहले तो प्रश्न समझ लीजिए। सब इधर जूम पे समझ रहे हैं ना? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाव भक्ति साध्य भक्ति है या साधना भक्ति? अच्छा, मैं कहूं कि अगर भाव भक्ति साध्य भक्ति है तो फिर प्रेम भक्ति काहे डाल दिए? अगर आप ये कह रहे हो कि भाव भक्ति साध्य भक्ति है तो प्रेम भक्ति क्यों बोल रहे हो? और हम लोग आगे डेफिनेशन से सुनेंगे कि साधना करके भाव भक्ति प्राप्त की जाती है, तो साधना भक्ति हो नहीं सकती है। भाई आप लोग भाव भक्ति करके भाव भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग यहां भाव भक्ति करके भाव भक्ति प्राप्त कर रहे हैं? आवाज आ रही है आप लोग को? तुंग विद्या माता जी, आप तो भाव भक्ति कर रही है ना? नहीं, मेरे ख्याल से ब्रजभूषण प्रभु कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, हम में से कोई व्यक्ति भाव भक्ति करके भाव भक्ति नहीं प्राप्त करता। दैट्स एन एब्सोल्यूट प्रोपोजिशन, बिकॉज साधना अलग होगा, साध्य अलग होगा। आप साध्य को किसी चीज को करके किसी चीज को प्राप्त नहीं करते हो। ये तो कहीं होता है क्या? सब्जी बना के सब्जी नहीं बनाते हैं।
ऐसा नहीं है ना, साधन और साधन में कुछ अंतर होता है ना, मीन्स एंड गोल। तो आप डाउट समझ पा रहे हैं, ये बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक था। टॉपिक ये है कि एक भाव भक्ति को कहाँ डालेंगे, ये साधना में जाएगी कि साध भक्ति में जाएगी, ये एक पॉइंट आ रहा है। क्योंकि नहीं तो दो ही बात होनी चाहिए, भाव मतलब साधना भक्ति और साध्य भक्ति। तो 2 पॉइंट की जगह यहाँ पे 3 पॉइंट क्यों आ रहे हैं, ये जीव गोस्वामी जी प्रश्न उठा रहे हैं। सबको प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या है जरा समझाएंगे वेद बात में। प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो डिस्कशन नहीं समझ में आएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि साधना भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, भाव भक्ति को हम साधना भक्ति कहेंगे या साध्य कहेंगे? वेरी गुड। साध्य कहने में क्या दिक्कत है? साध्य कहने में ये दिक्कत है क्योंकि उसके आगे प्रेमा भक्ति आती है। वेरी गुड। और साधना भक्ति कहने में क्या दिक्कत है? साधना भक्ति कहने में दिक्कत है तो फिर उससे पहले साधना भक्ति करके भाव भक्ति प्राप्त होती है। यस। तो अगर भाव भक्ति साधना भक्ति है तो फिर तो ये कहना चाहिए कि भाव भक्ति करके भाव भक्ति को प्राप्त करो, तो ऐसा तो कहा नहीं जाता है, ये तो डेफिनेशन है नहीं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को सुन के मजा आ रहा होगा, भाई प्रश्न तो अच्छा किया। क्या देखिए कितनी बार हम सुन चुके हैं सब टॉपिक ना, ये प्रश्न कभी नहीं सोच सकते, हमको बड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए हमने इसी पॉइंट को लिया समझने के लिए। इनमें से प्रथम साधन भक्ति का लक्षण और भेद का वर्णन करेंगे। मतलब 3 टॉपिक हैं, तो इस लहरी में साधन भक्ति का वर्णन करेंगे। ये याद रहना चाहिए कि इसमें हम लोग साधन भक्ति का ही वर्णन करेंगे, तो कोई व्यक्ति भाव भक्ति के बारे में प्रश्न नहीं करना। ये नहीं होना चाहिए कि जब मैं साधना भक्ति पढ़ा रहा हूं तो भाव भक्ति का प्रश्न, जो भाव भक्ति पढ़ा रहा हूं तो साधना भक्ति का क्वेश्चन। ये नहीं, क्वेश्चन केवल साधना भक्ति का आएगा एक, इसीलिए हाईलाइट किया गया है। बात सिंपल है। द्वितीय साध्य रूपा भक्ति हार्द रूपा है, इसको भी भक्ति शब्द से कहते हैं। हार्द रूपा मतलब जिसमें भगवान के प्रति विभिन्न प्रकार के इमोशंस भाव जागृत होने लगते हैं। हृदय रूपा, ठीक है, इमोशंस इसमें आते हैं। ओके, ये इमोशंस मन के स्तर से नहीं होते हैं, ये इमोशंस भगवान के प्रति जो आत्मा के वास्तविक इमोशंस हैं वो प्रकट होने लगते हैं भाव स्तर पर। उससे पहले एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि वो क्यों नहीं आ रहा। The heart is not coming. Why it's not coming? Because you're not at that level. So, just keep on doing. It will come. जैसा कि श्रीमद् भागवत के ये परम पूज्य कदम कानन महाराज बोलते थे कि डिवोटी है, वो गा रहा है, कह रहा है sing from the heart, but the heart is not coming. Not coming. क्या करेंगे? इस पे मैं बाद में कुछ कहूँगा। अनियम जैसा कि श्रीमद् भागवत के 11:3-31 में उक्त है, ये भगवान का ही शब्द है, मेरे पीछे बोलिए। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पुलकामतनुम्। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकामतनुम्। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पुलकामतनुम्। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकामतनुम्। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि भगवान भक्तों से क्या चाहते हैं। स्मरन्तः वह स्मरण करते हैं, स्मारयन्तश्च और स्मरण कराते हैं। कब? मिथ, मिथ मतलब परस्पर, साथ में आकर भक्त लोग खुद भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरे भक्त को भी भगवान का स्मरण कराते हैं। ये है, ये चाहते हैं आपसे भगवान। जब भी भक्तों से मिले, अकेले में कुछ भी करो नहीं नहीं नहीं, साथ में आओ तो भाई भगवान की बात, ठीक है। अघ ओघ दिख गया आपको? ओघ मतलब होता है समूह, ग्रुप, राशि, और अघ मतलब होता है पाप, और हरम मतलब हरने वाले हरिम। हरिम मतलब हरि को स्मरण करते हैं और हरि का स्मरण कराते हैं जब साथ में आते हैं। और वो हरि कैसे हैं? जो सारे पाप समूह को तुरंत नष्ट करते हैं। पहली लाइन क्लियर? यानी कि ये भक्ति हो रही है, भक्त लोग साथ में आकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। क्लियर? स्मरण से मेरा मतलब श्रवण कीर्तन। वी चैंट हरे कृष्णा, वी टॉक अबाउट कृष्णा, लाइक दैट। अब लाइन जो समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा जो भक्ति सम्यक रूप से प्रकट हो जाती है या जन्म ले लेती है, जात मतलब जन्म लेना,
उस भक्ति के द्वारा विव्रति उत्पुल काम तनु, ऐसी तनु, ऐसे दिव्य शरीर को प्राप्त करते हैं जिसमें रोमांच आदि होते हैं। तो जरा देखिएगा, जो दूसरे भक्तिया शब्द है उसके द्वारा रोमांच हुआ, और जो पहला भक्ति शब्द है उसके द्वारा दूसरी भक्ति जागृत हुई, यानी दोनों भक्ति एक लेवल की नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है। भक्ति करी, उसके यानी कि साधना भक्ति करी, पहली वाली भक्ति शब्द से अर्थ होगा साधना भक्ति करी, उससे सम्यक रूप से भाव भक्ति प्रकट हो गई, और उस भाव भक्ति से अष्ट सात्विक विकार हो गए। तो यहां यद्यपि दो शब्द हैं और एक ही हैं, भक्तिया संजातया भक्तिया, भक्ति से भक्ति जागृत करी, लेकिन यहां पे दोनों भक्ति अलग स्तर की हैं। तो यहां पे जो पहली भक्ति है वो है साधना भक्ति, और दूसरी भक्ति है भाव भक्ति, साध्य भक्ति एक्चुअली, आई वुड लाइक पुट लाइक दिस। ठीक है। श्री कृष्ण, इसका अनुवाद देख लीजिए, श्री कृष्ण अनेक अनेक पापों को एक क्षण में नाश कर देते हैं, सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, अर्थात साध्य भक्ति का, और वे प्रेमोद्रेक से, प्रेम के बढ़ जाने से, प्रेम के उद्रेक मीन्स लाइक ओवरवेलमिंग, हाँ वेव कह लीजिए, पुलकित शरीर धारण करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इस साध्य भक्ति के भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह व राग नामक 5 भेद हैं। तो भाव भक्ति साध्य भक्ति है, साध्य भक्ति है, लेकिन उसमें कुछ अपूर्णता रह जाती है। उसको साधना भक्ति नहीं कहेंगे, बट इट इज नॉट फुल्ली परफेक्ट। और एक और बात यहां बता रहे हैं कि प्रेम के बाद भी स्टेजेस हैं, यानी साध्य भक्ति में भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके 5 लेवल क्या सीख रहे हैं आप? भाव फर्स्ट स्टेज, प्रेम, प्रणय, स्नेह व राग, तथा श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के परिशिष्ट ग्रंथ, परिशिष्ट मतलब होता है एडिशनल ग्रंथ, जो उसके बाद का ग्रंथ है, जो और लिखा गया है, श्री उज्ज्वल नीलमणि में मान, अनुराग व महाभाव 3 और भेद है। महाभाव के बाद कुछ नहीं है। महाभाव कौन है, किसके पास है? श्रीमती राधा रानी के पास, और मैं गलत हो सकता हूं लेकिन महाभाव श्रीमती राधा रानी के पास है, और शायद कुछ गोपियों के पास है। आई मे बी रॉन्ग, सो डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, ऐसा मत मान लीजिएगा, मैं खाली स्मरण से बोल रहा हूँ। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है, उनके अलावा किसी को महाभाव प्राप्त हो है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। इतना पता है कि महाभाव श्रीमती राधा रानी को प्राप्त है, और ललिता जी को पता हो या विशाखा जी को पता हो उनके पास, हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको नहीं बोलना। इतना पता है कि महाभाव हाईएस्ट लिमिट है प्रेम की, इतनी बात पता हुआ है, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी साध्य भक्ति हैं, लेकिन इनके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो इसलिए भाव भक्ति को आप साध्य भक्ति कहोगे, साधना भक्ति नहीं कह सकते हो। लेकिन क्योंकि उनमें थोड़ा अंतर है, कुछ इम्परफेक्शन भाव भक्ति में रह जाता है, इसलिए 2 बातें बोली गई, साधना, भाव और प्रेम। प्रेम स्तर से किसी का पतन नहीं होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भाव स्तर से में कुछ अपराध का संस्कार रह जाता है, तो उससे कहीं कहीं किसी भक्त के पतन की मतलब एग्जाम्पल देखे जाते, जैसे कि जड़ भरत, वो भाव भक्ति के स्तर पर आ गए थे, फिर भी उनका पतन हो गया। तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि प्रेम स्तर से कभी कोई नहीं गिर सकता, ये नोट कर लीजिएगा, एकदम समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि 1-2 एक्सेप्शंस दिखे हैं भाव भक्ति के, तो भाव भक्ति तक भी कुछ संस्कार रह जाता है, और इसको हम लोग माधुर्य कादम्बनी में पढ़े थे, अपराधों का मार्जन पूर्णा 98% था ना, 98% नहीं 100% ही माना था कि पूर्णा वाज 98%, नहीं 100% था, लेकिन प्रेम स्तर पर वो आत्यंतिक था। आत्यंतिक मतलब अपराधों का दोबारा जन्म लेने का संभावना ही नहीं है। भाव भक्ति में कुछ संभावना होती है कि व्यक्ति वहां से भी नीचे आ जाए, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और इसके एग्जाम्पल क्या नाम है, जड़ भरत हैं, ये बात है। तो कुछ आप समझ रहे हैं कि भाव भक्ति में
अपने संबंध का अनुभव हो जाता है, लेकिन फिर भी समथिंग इज लैकिंग, उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। इसलिए उसको साधना भक्ति में नहीं रख सकते हैं, वो साध्य भक्ति में इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसके बाद भक्ति की साधना नहीं करनी पड़ती है, भक्ति अपने आप होती है। जैसे कि आप लोग सांस ले रहे हैं तो उसको तो आप नहीं कह रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूं, आप लोग अपने रिपोर्ट चार्ट में रखते हैं कि कितनी बार आप सांस लिए, तो आप देख रहे हैं सांस अपने आप होती है, उसके लिए कोई साधना नहीं कर रहे, उसका प्रभाव अपने आप चलता है, हृदय आपका अपने आप धड़क रहा है। तो अब जब भक्ति अपने आप हो गई तो आप उसको अपने आप हो रही है, तो आप उसको तो ये नहीं कह सकते कि आप साधना कर रहे हो। तो ये एकदम क्लियर समझ लीजिए कि भाव भक्ति साध्य भक्ति ही है, लेकिन भाव भक्ति में कुछ अपूर्णता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाव, क्या क्या शब्द आपने सीखे, भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रणय, स्नेह, राग, और उसके बाद मान, अनुराग और महाभाव। 8 स्टेजेस हैं साध्य भक्ति की। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार दोनों मिलाकर साध्य भक्ति के 8 भेद होते हैं। कौन दोनों मिला के? ये दोनों मिला के, भाव, प्रेम, ना भाव गिनिए ना, भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, ये एक सेट, और उसके बाद मान, अनुराग और महाभाव, ये मिलाकर के 8 हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं सब? भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं, उनमें ये 8 नहीं आ रही हैं, ये उनमें से केवल 2 आ रही हैं, भाव और प्रेम, और उसके बाद हमको भी नाम याद नहीं हो रहा, भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, और उसके बाद मान, अनुराग व महाभाव। तो ये 8 स्टेजेस हैं इस प्रकार से जो साध्य के जोन में हो रही है। सबको समझ में आ रहा है? जरा देख ले, किसी को प्रश्न तो नहीं है? डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर प्रश्न है कि भाव और प्रेम में भेद क्यों दिख रहे हो? तथापि भाव व प्रेम 2 भेद जो कहा गया है वह उपलक्षण के लिए है। अपने को सूचित करके जो दूसरे को सूचित करता है वह उपलक्षण होता है। इस ग्रंथ के प्रेम भक्ति लहरी के अंत में कहेंगे 1.4.11 में, प्रेमण एव विलासत्वाद वैरल्या साधकेष्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य नहीं संसिता। कह रहे हैं कि यानी कि इस अध्याय, इस विभाग के यानी पूर्व विभाग के 4थी लहरी में जिसमें प्रेम भक्ति का वर्णन है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी कहेंगे कि स्नेह, प्रणय आदि प्रेम की अवस्था विशेष हैं। जो भी आपने सुना ना, प्रेम के एडवांस स्टेजेस हैं। साधक के शरीर में प्रेम की अवस्थाओं का प्रचार विरल है, अतएव इस प्रकरण में उसके भेद समूह का निर्देश नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि प्रेम के आगे के एडवांस स्टेजेस बहुत रेयरली देखी जाती हैं, इसलिए हम चर्चा इस ग्रंथ में नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, बात समझ में नहीं आओगी कि उपलक्षण से क्या मतलब है। जब भक्ति के साध्य भक्ति का वर्णन हुआ तो उसमें 2 नाम आए, भाव भक्ति और प्रेम। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेम कहने से प्रेम की अन्य एडवांस स्टेजेस को भी उपलक्षण से समझ लेना होगा। ये उपलक्षण तो पहली बार नहीं सुन रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप सुनिए, अधोक्षज का क्या मतलब होता है? अधा मतलब नीचे, अक्ष मतलब आंखें, और ज मतलब उत्पन्न। तो आंखों से उत्पन्न जो ज्ञान है वह भगवान के नीचे रह जाता है, और कान के और स्किन के। तो अब समझ में आ गया कि आंख बोल करके उपलक्षण से सारी इंद्रियों को ग्रहण करना होगा, कि सारी इंद्रियों से जनित जो ज्ञान है वो भगवान के नीचे रह जाता है। यद्यपि केवल आंख बोला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी स्किन से भगवान को समझ लोगे या कान से समझ लोगे। कान से जब हम भागवत का शब्द समझते हैं तब भगवान अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, नहीं तो सुन तो रहे दुनिया में बहुत सारी बात, कहाँ भगवान समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। उपलक्षण क्लियर हो गया। तो जब हम 9 स्टेजेस में सुन रहे हैं प्रेम, तो प्रेम से समझ लेना होगा कि प्रेम के एडवांस स्टेजेस भी, ठीक है। इसलिए उनको वहां नहीं रख रहे हैं, और इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो चीजें इतनी विरले दिखी जाती हैं, उसको डिस्कशन करने से मतलब नहीं है, ये बात बोल रहा है। उम्मीद है कि ये भी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। भक्ति सार प्रदर्शनी। शंका हो सकती है कि जब भक्ति का साधन और साध्य रूप द्विविध भेद है, तो भाव भक्ति को भी साध्य भक्ति के अंतर्गत ही होना चाहिए। फिर भक्ति का 3 भेद करने का क्या कारण है? ये तो इजी है, अब समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसी ग्रंथ के श्लोक 2.2.276 दैट मीन्स द्वितीय विभाग यानी कि दक्षिण विभाग
द्वितीय लहरी के 276 श्लोक में कहा गया है कि उत्पन्नरतयः सम्यक, मेरे पीछे बोलिए, उत्पन्नरतयः सम्यक नैर्विघ्नम् अनुपागताः। उत्पन्नरतयः सम्यक् नैर्विघ्नमनुपागताः। कृष्ण साक्षात्कृतौ योग्यः साधका परिकीर्तिताः। कृष्ण साक्षात्कृतौ योग्यः साधकः परिकीर्तितः। उन्हें साधक कहा जाता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति रति अर्थात भाव विकसित कर लिया है। उन्हें सिद्ध नहीं कहा जाता है। समझ में आया बात? जिनको भाव भक्ति प्राप्त हो गई है उनको भी साधक कहा जाता है, सिद्ध नहीं कहा जाता है। सिद्ध मतलब जो पूरी तरह पक गया हो, जैसे बंगाल में कहते हैं आलू को सिद्ध करो। व्हाट डज इट मीन? आधा कच्चा छोड़ दो, 90% छोड़ दो ना। आलू सिद्ध मतलब 100% बॉइल्ड आलू। आप लोग का अनुभव हुआ होगा ना, सब्जी कभी बनाते हैं 10% रह गया। एक दिन हम बनाए थे तो कल्याण बोले आज इसमें आलू कच्चा है, पूरा खाने के बाद बोले आलू थोड़ा कच्चा। हाँ, हमने कहा यार थोड़ा 10% रह गया 10%। तो आप समझ गए कि मान लो 1% रह गया, कच्चा थोड़ा रह गया, सिद्ध नहीं हुआ। तो सिद्ध मतलब अब उसमें पकने की कोई अवकाश नहीं, पक गया है इसमें। समझ आ गया? से बड़ा बड़ा सूक्ष्म, हमको ये ना टीका इतनी मजेदार लगती, इतना सूक्ष्म विचार की ना बुद्धि एकदम तक माच दी हो किसी ने, हमको बहुत अच्छा लगा था। तो समझ रहे हैं, जिसने भाव भक्ति प्राप्त कर ली है उसकी भक्ति तो ऑटोमेटिक मोड पे आ गई है, वो अपने आप हो रही है, लेकिन उसको अभी भी साधक कहते हैं। क्यों कहते हैं समझाता हूं, मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी। उन्हें साधक कहा जाता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति रति अर्थात भाव विकसित कर लिया है और जो कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होते हैं, ये भी हो गया, परंतु जिनके अनर्थ पूर्णतः नष्ट नहीं हुए हैं। अभी भी नाम अपराध का कुछ संस्कार मन में है। ये हमने माधुर्य कादम्बनी में भी पढ़ा था। इस प्रकार साधक भक्त के लक्षण में रति अर्थात भाव का आविर्भाव होने पर भी सम्यक नैर्विघ्नम अनुपागता, सम्यक प्रकार से निर्विघ्न अप्राप्ति विशेषण से बोध होता है कि प्रबलतर किसी प्रकार महद अपराध का कुछ अंश रह गया है, इसलिए क्लेशजनक अपराध का क्लेश मात्र रहने पर भी साध्य भक्ति का उदय नहीं हो सकता है। ये बात थोड़ा समझना होगा, ये क्या बोल रहे हैं। सम्यक मतलब अच्छे से, निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न ना होना, और उसकी अप्राप्ति मतलब ऐसी अवस्था की प्राप्ति ना होना जिसमें कोई विघ्न ना हो। ये समझना होगा तो मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज क्या जबरदस्त है। सम्यक निर्विघ्नम अनुपागता, अभी पूरी तरह से विघ्नों का नाश नहीं हुआ है, इसीलिए जड़ भरत भाव स्तर पे होने पर भी एक हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए कि बिल्कुल भक्ति को भूल गए और उनको एक जन्म लेना पड़ा। एक्चुअली 2 जन्म लेने पड़े। तो कुछ विघ्न था कि नहीं था, वो क्या था नहीं पता, उसका रिजल्ट था कि उनकी आसक्ति। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति पूरा राज्य छोड़ दे, आप में से लोग कितने लोग जिनका खुद का घर है वो छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं इसको। तो आप विचार कीजिए कि आपका घर कितने गज का होगा, और अरे हम तो किराए में रह रहे हैं तब नहीं मन करता कि छोड़ के जाए। इतना अच्छा हमको लग रहा है भगवान गिरिराज जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। वी डोंट वांट एनी चेंज। तो कोई छोड़ करके जंगल में जाना चाहेगा, पत्ते खा करके भजन करना चाहेगा? तो सोचिए वो पूरे विश्व के राजा थे और कोई उनको कंटेंडर भी नहीं था कि परेशान कर रहा हो उनको। There was no content, कोई कंटेंडर नहीं था, फिर भी पूरे विश्व के राज को छोड़ दी। तो कितने विरक्त होंगे ये सोच लीजिए आप। और इससे समझ लीजिए कि खुद का घर नहीं छूट रहा अपने से। मेक सेंस? वो भी युवावस्था में, और वह व्यक्ति एक हिरनी के बच्चे में आसक्त हो जाए। तो ये कुछ पहले का कुछ संस्कार कुछ रहा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये सब प्रसिद्ध बात आप जान रहे हैं कि भाव भक्ति के स्टेज पे भी एग्जाम्पल है कि अभी पूरी तरह से विघ्न नष्ट नहीं हुआ, तभी तो ऐसा हुआ ना।
तो क्योंकि अभी विघ्न नष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो अभी कुछ कमी है। तो अगर कुछ कमी है तो उसके लिए और साधना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सिद्ध मतलब कमी नहीं है। जैसे आलू अगर 1-2% रह गया तो वेदवादिनी अब क्या करेंगे? उतार लेंगे उसको, उसकी तपस्या से उतार लेंगे, चलो चलो ऑफर कर देंगे ना, अभी और उसको तपना है, उसको और पकवा होना, पकना है। कुछ समझ में आ गया? यद्यपि यहां उसको कोई अब चेष्टा नहीं करनी पड़ती है कि अब हमें जप करना है, हमको कथा में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष लघुताकृत खूब आनंद में है तो वो रुकने वाला नहीं, भाव भक्ति को प्राप्त कर ही लेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी थोड़ी सी एक लेश मात्र कुछ अपराध का अंश रह संस्कार है, जिसकी वजह से क्लेश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोगों के शायद मन में एक डाउट आ रहा होगा, भाई भाव भक्ति को जब मोक्ष लघुताकृत कह रहे हैं तो सांद्रानंद विशेषात्मा क्यों नहीं कह रहे? उसमें भी सुख है, बहुत सुख है, फिर भी कुछ अभी कमी है, इस कारण से प्रेम भक्ति के बराबर का सुख नहीं मिल रहा है, यद्यपि वह कृष्ण का दर्शन करने के लिए योग्य हो गया है। तो इसलिए उसको साधक कह रहे हैं, लेकिन आप उसको साधना भक्ति में नहीं डाल सकते हो, बिकॉज ये भक्ति अपने आप चल रही है। ये जो मतलब साध्य भक्ति ये कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रह गया, लेकिन साध्य भक्ति को पहुंचा ही देगा, ये बात है। ऐसा नहीं कि अब हर व्यक्ति भाव भक्ति से नीचे ही गिरता है, भाव भक्ति मिल गई तो प्रेम भक्ति मिल ही जाएगी, ये बात बोल रहे हैं। दिखा ना, इसमें कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होते हैं। तो उम्मीद है कि सूक्ष्मताओं को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, सिद्ध भक्त लक्षण में कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.280 दूसरा विभाग यानी कि दक्षिण विभाग प्रथम लहरी के 280 श्लोक में, मेरे पीछे बोलिए। अविज्ञाता अखिल क्लेशाः सदा कृष्णाश्रित क्रियाः, अविज्ञाता अखिल क्लेशाः सदा कृष्णाश्रित क्रियाः, सिद्धास्यु संत प्रेम सौख्यास्वाद परायणाः, सिद्धास्यु संत प्रेम सौख्यास्वाद परायणाः। तो सिद्ध कौन है? जो अविज्ञात अखिल क्लेश, अखिल मतलब सारे और क्लेश मतलब क्लेश। तो क्लेश आपने सुना था अपराध से जनित होता है, दुष्कृति से, सुकृति से, और क्या था, अपराध से, है ना? ये था, 3 तो कुछ छूट रहा है क्या? और भक्ति अनर्थ भी था, है ना? 4 प्रकार के थे। दुष्कृति से अनर्थ उत्पन्न होता है, सुकृति से होता है, अपराध से होता है और भक्ति से भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अविज्ञात अखिल क्लेश, जिन्हें कोई क्लेश पता ही नहीं है, अर्थात जिनके जीवन में कोई अनर्थ कोई क्लेश बचा ही नहीं है, और जो सर्वदा श्री कृष्ण आश्रित क्रिया पर हैं, अर्थात भगवान के आश्रय लेने वाली क्रियाओं को ही करते हैं, भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते हैं, वे सिद्ध भक्त हैं। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल लूँ, जड़ मरद भक्ति ही कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वह भक्ति नहीं कर रहे थे। हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए थे तो भक्ति नहीं कर रहे थे। बट माइंड ध्यान रखिए कि भाव भक्ति में 1% भी मतलब बहुत रेयर होता है कि व्यक्ति भक्ति के अलावा कोई कार्य करे, ऐसा होता नहीं है, अव्यर्थ कालत्वम। लेकिन एक केस बन गया हमारे सामने तो वो एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा है इस प्रकार से। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भाव भक्ति के स्तर पर लोग टाइम वेस्ट करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल मीन्स एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि होता ही हो, ये बात। तो वह बेसिकली पॉइंट क्या है कि जिनके जीवन से क्लेश समाप्त हो गए, अर्थात जिनका सारे अनर्थ समाप्त हो गए इस तरह से कि वो वापस कभी आएंगे ही नहीं, इसे कहते आत्यंतिक, वो हैं सिद्ध भक्त। दे आर नॉट साधकस, जैसे कि भगवान के पार्षद। क्लियर समझ में आ गया? या फिर यहां पे जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया प्रेमी भक्त, इज इट ऑल ओके? अंतर समझ पा रहे हैं? भाव भक्ति में कुछ अनर्थ बाकी हैं तो उसकी वजह से कुछ क्लेश हैं, बहुत हल्के से होंगे लेकिन हैं। लेकिन प्रेम भक्ति के बाद या प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के बाद कोई क्लेश बाकी नहीं रहता, इसलिए उनको सिद्ध कहते हैं। और भाव भक्ति में उसको साधक कहते हैं, लेकिन अब उसको वैसा सुख मिल रहा है, उसकी भक्ति ऑटोमेटिक स्तर पे हो रही है, तो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर जाएगी। इसलिए उसको वैसा साधक नहीं कह सकते जो साधना भक्ति में कर लगा पड़ा है। तो थोड़ा स्पेशल टाइप का रीजन है वो। यद्यपि वह सिद्ध नहीं है, लेकिन वो साधना भक्ति वाला साधक भी नहीं है।
तो उसको साध्य भक्ति ही कहा जा रहा है, क्योंकि वो उसको प्राप्त करने के बाद अब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसका रेयर कोई चांस है कि वापस आए। और वैसे भी आप देखो, जड़ भरत भले ही एक जन्म बीच में इंटरवल हुआ, अगले जन्म में वो प्रभावित नहीं हुए, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर गए। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे? अतः भाव भक्ति को साध्य भक्ति में शामिल नहीं किया जा सकता, किंतु किसी प्रकार से इसे साधना भक्ति में भी शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस अध्याय में जहां साधना भक्ति की परिभाषा दी गई है, वहां साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति बताया गया है। इसलिए भाव भक्ति को साधना भक्ति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भाव भक्ति का लक्ष्य स्वयं भाव की उत्पत्ति करना नहीं है। भाव भक्ति का लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति, नॉट भाव भक्ति। भाव भक्ति करके आप भाव भक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हो। आप साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति रख रहे हो। भाव भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति नहीं है। भाव भक्ति का लक्ष्य अगर कह लें तो प्रेम भक्ति है। इस प्रकार उचित यही होगा कि भक्ति को 2 नहीं बल्कि 3 प्रकारों में विभाजित किया जाए, इसलिए भक्ति त्रिविध है, यह कथन उत्तम है। तो देखिए, एक्चुअली देखा जाए, अगर टेक्निकली इस बात की जाए तो साध्य भक्ति क्या है? साध्य भक्ति है प्रेम, एग्जैक्टली अगर बोला जाए वो परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन और आपने एकदम ये भी क्लियरली सुना कि भाव भक्ति की स्टेज पे भी साधक ही कहा जा रहा है। लेकिन क्यों कह रहे हैं? अगले श्लोक में आप देखेंगे कि साधना भक्ति वह है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। तो प्रश्न यह होगा कि फिर भाव भक्ति क्यों लक्षित कर रहे हो? क्योंकि भाव भक्ति प्राप्त करने के बाद अब भक्ति करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। जो चीज अपने आप होती जा रही, वो अपने आप आपको प्रेम भक्ति प्रदान कर देगी। ये बात है। इसलिए भक्ति का लक्षण, जो भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है, न कि प्रेम भक्ति। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य, हमारी भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहिए। मिलती है प्रेम भक्ति अब इसका क्या मतलब है? मिलती है भाव भक्ति। समझे ना बात? और भाव भक्ति मिल जाने के बाद प्रेम भक्ति मिल जाती है। आप लोग थे उस लेक्चर में, महाराज परम श्रीमान केशव सखा प्रभु के घर में क्लास दिए थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सब लोग प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति। मिलती है प्रेम भक्ति, मिलती है भाव भक्ति। और ये 1.2.2 से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे श्लोक को सुनने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि मैं कल सुबह क्लास दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर। हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन हमको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी दृष्टि प्राप्त हुई। देखिए, सामने श्लोक आपके है, श्रील रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि भाव भक्ति पर भी आपको साधक ही कहा जाएगा, क्योंकि परफेक्शन नहीं आया, लेकिन परफेक्शन पक्का मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मच इट सूट्स, लेकिन जैसे मान लीजिए आप लोग को ऑफर लेटर मिल गया है। हाँ, ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल बन रहा है। जिन लोगों ने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कितने लोगों ने कभी नौकरी के लिए अप्लाई किया है? डोंट हैव टू रेज हैंड्स, पता है सबको। तो आप अगर सेलेक्ट हो गए हैं, अभी एक भक्त तो नोएडा में प्रयास कर रहा है, तो मैं पूछा नौकरी लगी? हाँ लग गई है। अब बस शाम तक ऑफर लेटर आ जाएगा। तो अब ऑफर लेटर के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे थे, तो हो गई साधना भक्ति। ऑफर लेटर आ गया तो नौकरी लग गई ना। ओके, ये बताएंगे क्या नाम है? अरे आयुष गोविंद, हाँ बोलिए। ऑलमोस्ट यानी कि अब आपको कुछ करना है। एक बार रुकिए, ऑफर लेटर आ गया तो अब नौकरी के लिए क्या करना है? ज्वाइन। एग्जैक्टली, बस केवल टाइम की बात है। नौकरी तो अपने आप लग जाएगी। साइंटिस्ट समझ में आ गया आपको? ऑफर लेटर आया था आपका, हाँ तो खुश हो, हाँ बस तब नौकरी लग गई थी तुरंत आपकी। तो आप जान रहे हैं कि ऑफर लेटर आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन अब नौकरी लगाने के लिए कुछ करना नहीं है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। इससे अधिक मैं अच्छा उदाहरण नहीं दे सकता। अभी तो मुझे यही उदाहरण समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे संग ऐसा हो चुका है। ऑब्स्टेकल हटने की बात नहीं है, कुछ और करना नहीं। देखिए, ऑब्स्टेकल हट गए हैं तो उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है ना। आपकी भी ऑफर इनको दीजिए, अचार में है, इतना अचार में होकर नहीं समझ पा रहे भाई। ये बताइए कि जब आपने, माइक लीजिए पास में, आप किसी को ऑफर लेटर देते हो, कब देते हो? इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उसके बाद देते हैं ना, है ना? तो उससे पहले कई सारे टेस्ट होते हैं कि नहीं? हाँ, सारे। तो वो साधना भक्ति की तरह हुआ कि नहीं? वो एक तैयार करेगा, फिर दूसरी तैयारी करेगा, फिर दूसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज। अब जब आपने उसको ऑफर लेटर दे दिया तो कंपनी में आ जाता है उसी दिन, कंसिडर हो जाता है कि वो आएगा ही। एग्रीड। वो जोर से बोलो। कंसिडर हो जाता है कि वो आएगा आएगा ही। अब उसको नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना है?
कुछ नहीं करना, अपने आप नौकरी लग गई। उसी प्रकार से भाव भक्ति मतलब आपको प्रेम भक्ति का ऑफर लेटर आ गया। यद्यपि आप जानते हो कि नौकरी में आने के बाद भी व्यक्ति को कुछ ट्रेनिंग देती है, लेकिन अब वो नौकरी में आ गया है, उसका संबंध जुड़ गया है। और ये भी आप जानते हैं कि ऑफर लेटर आने का मतलब है कि वह नौकरी प्राप्त करने के योग्य हो गया है। अग्रीड? यही मतलब होता है ना, तभी ना देते हैं कि अयोग्य, मेरे को देंगे ऑफर लेटर आप आप कहोगे, आप जाकर वहां 2-4 लोग बाबा जी बना दोगे, काम होगा नहीं वहां। तो आप समझ गए ना, क्लियर समझ में आ गया। बल्कि मैं अब और क्लियर बताऊंगा, जैसे मेरा एनटीपीसी में ऑफर लेटर आ गया था, तो मैं वहां पहुंच गया, मेरा इंडक्शन हो गया। अब उसके बाद भी मैं नौकरी करने के योग्य नहीं था, वैसे मैं कभी योग्य नहीं था तो वह 1 साल मुझे ट्रेनिंग दिए, लेकिन सैलरी दे रहे, सब कुछ होना, यही मान कर कि मेरा एम्प्लॉय है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम भाव भक्ति की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग जन्म लेते हैं उस स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां फर्दर ट्रेनिंग होती है, तब प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। पता है आपको? तो आप समझ गए ना, भगवान ने आपको, हाँ ये हो गया, ये बन गया, मेरा सखा वाली पार्टी में आ गया, जो कुछ है मान लिया, कृष्ण के दर्शन के योग्य हो गया, लेकिन अभी फर्दर ट्रेनिंग बाकी है, तब नौकरी लगेगी पूरी तरह से। इंडक्शन प्रोग्राम, यस। अब जिन लोगों का भैया देखो ऑफर लेटर नहीं आया, बेरोजगार लोग तो हमारी बात नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग ऑफर लेटर प्राप्त की वो बात एकदम समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जिन लोग को ऑफर लेटर, हाँ अमृत प्रभु प्रभु इधर है, तो समझ में आ रहा है ना ऑफर लेटर वाला सारा बात? तो ये हिसाब किताब है। तो आपको, और इतना अमेजिंग बात है कि एकदम आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप कंपनी में घुसने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू क्रॉस करके ऑफर लेटर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उसके बाद तो सब क्लियर है। अग्रीड? तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको ऑफर लेटर मिल गया वो एम्प्लॉय है कि नहीं, हाँ जरा बताइए, अब एकदम क्लियर होगा, बताइए। जो जिसको ऑफर लेटर मिल गया है वो एम्प्लॉय है कि नहीं है? वो एम्प्लॉय है, वैसे उसको ज्वाइन करने की देरी है। ज्वाइन करेगा और कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए ना। हाँ। तो उसी प्रकार से अब जो भाव भक्ति में भी आ गया, वो योग्य हो गया भगवान के दर्शन करने के लिए, अभी थोड़ा सा कुछ है बाकी, उसको सफाई हो जाएगी, वो कर दी जाएगी भगवान की तरह, ही विल नॉट गो बैक। तो उम्मीद है कि आप लोग को भक्ति समय सिंधु अच्छा लग रहा होगा। तो इसी जैसे आप देख सकते हैं कि इंडक्शन में 3 स्टेज हो गई, इंटरव्यू एंड ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग, एक्चुअल ज्वाइनिंग। उसी प्रकार से भक्ति में, जबकि लक्ष्य नौकरी ज्वाइन करना था, लक्ष्य था नौकरी ज्वाइन करना, लेकिन एक्चुअली लक्ष्य था ऑफर लेटर प्राप्त करना। उसी प्रकार से भक्ति केवल 2 ही प्रकार की है, साधना भक्ति, साध्य भक्ति। लेकिन भाव भक्ति को इसलिए बोल रहे हैं कि भाव भक्ति में आने के बाद अब कुछ करना नहीं, प्रेम भक्ति मिल ही जाती है। प्रेम भक्ति का ऑफर लेटर है साधना, भाव भक्ति। ही इज स्टिल अ साधक बट नॉट साधना वाला साधना भक्ति वाला साधक, ना ही बस सिद्ध है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, विल स्टॉप हियर। अमृत प्रभु हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, वैसे हम हैंड रेस करके कहने के अलाउ करते तो नहीं है, लेकिन अब आए हैं तो हम जरूर पूछेंगे, आपको अलाउ करते हैं। 1 सेकेंड, गिव मी अ चांस, 1 सेकेंड।